देखिए, हिंदी की बात कर रहे हैं हम। रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? आम का रस, अनार का रस, रस किसे कहते हैं? फ्रूट के। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उत्तर लिखो इसका। किसी लिखो रे। किसी काव्य, हम श्रीमती कहानी में लेके आया था। लिखो आपने हम गए थे। लिखो तो किसी काव्य को पढ़ने या वाह, चालेल। सुनने, पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं, है ना? सर, ये आ सकता है क्या? हाँ, रस के अंग, रस के अंग, रस के अंग। अंग, 10 है ना? प्रकार के थे। नंबर 1 श्रृंगार, रस के अंग। नंबर 1 श्रृंगार रस। रस के जो अंग होते हैं वो रस के प्रकार हैं। रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव। नंबर 2 विभाव, विभाव। नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव, संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव। ये इसके 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अब इसके प्रकार की बात करें अपन, रस के प्रकार, है ना? सर रुको ना। हाँ, लिखो रस के प्रकार, है ना? तो रस के प्रकार, है ना? तो भैया रस के प्रकार नंबर 1 कौन सा रस बता रहे थे तुम? श्रृंगार रस, है ना? श्रृंगार रस, है ना? फिर इसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा था? वीर रस, है ना? वीर रस, है ना? और नंबर 3 पे कौन सा? शांत रस, है ना? शांत रस। फिर नंबर 4 पे कौन सा लेंगे? देखो, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस। बताओ कौन सा रस? रौद्र रस, है ना? रौद्र रस। फिर और बताओ कौन सा? विभत्स, विभत्स रस। और बताओ छठा कौन सा? करुण रस, करुण रस। फिर बताइए करुण रस के बाद कौन सा? 7वां बोलो। और 7वां रस कौन सा? फिर 8वां कौन सा? और 9वां कौन सा? बताओ, बताइए, है ना? हास्य रस, हास्य रस। और भयानक रस, भयानक रस। और 9वां कौन सा है? बताओ तो 9वां रस कौन सा है आपका?
देखो, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, भयानक रस हो गया, विभत्स हो गया, है ना। और नौवा रस कौन सा है बताइए, याद है क्या नौवा? चल ठीक है, मैं भी स्लिप हो रहा हूँ दिमाग से मैं भी स्लिप हो रहा हूँ कि नौवा कौन सा आएगा। नौवा रस कृष्णा बेटा, वो तेरे रस की कॉपी है ना बने तूने, ला तो बेटा उसमें नौवा रस कौन सा मुझे देखना है, क्योंकि मैं स्लिप हो गया दिमाग से। नौवा रस कौन सा आपका? तो सर वीडियो रोक दिया। नौवा रस है आपका अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत, है ना। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रस। तो देखिए भैया, इस तरीके से हमने आपको 9 रसों के बारे में बताया, है ना। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला रस कौन सा आपका? सबसे पहला है इसमें श्रृंगार रस। कौन सा रस है आपका? श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव ये तो रस है, और इसका स्थायी भाव क्या है? रति। इसका स्थायी भाव क्या है? रति, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और शांत रस का शांत रस का स्थायी भाव? शांत रहना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है बताओ? शांत रस का स्थायी भाव है विराग्य। क्या है? विराग्य। इसका स्थायी भाव है विराग्य। और रौद्र रस का स्थायी भाव? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा बताओ? विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा। इसका स्थायी भाव है घृणा, है ना। करुण रस का स्थायी भाव? करुण का निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। और हास्य रस का स्थायी भाव? हास्य, हास। भयानक। और भयानक का स्थायी, भयानक रस का स्थायी भाव? भय, भय। और अद्भुत का विस्मय। अद्भुत का क्या आ जाएगा? विस्मय, विस्मय। और श्रृंगार का तो रति बता ही दिया मैंने, है ना। चलो, श्रृंगार रस का एक उदाहरण बताओ जिसमें श्रृंगार रस पाया जाता है। ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि उसको पढ़ने से श्रृंगार रस की अनुभूति होती हो। ऐसा उदाहरण मुझे बताइए। श्रृंगार करना। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का उदाहरण बताइए। ऐसी 2 पंक्तियां बताइए, ऐसी कविता बताइए, या ऐसा काव्य मुझे बताइए जिसमें श्रृंगार रस पाया जाता है। याद है क्या किसी को? देखो, मुझे याद है। बतरस लालच लाल की, बतलस, बतलस लिखना है लालच, तो रति। बतरस लालच लाल की, लिखो। बतरस लालच लाल की, बतलस लालच लाल की मुरली, मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाय। सोहो करे, सोहो करे, सोहो करे, बहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। देन कहे, देन कहे नटी जाए, नटी जाए। देखो, ये मैंने जो आपको बिहारी जी की पंक्तियां आई हैं, ये किसकी पंक्तियां? हमारे बिहारी जी ने लिखी है। इसमें श्रृंगार रस पाया जाता है। इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। कृष्ण जी से बात करने के लिए जो गोपियां हैं, गोपियां कृष्ण जी से बात करना चाहती है, मगर कृष्ण जी मुरली बजाने में मगन लाल छगन लाल हैं। वो मुरली बजाने में मगन लाल छगन लाल बने हुए हैं, और गोपियां उनसे बात करने के लिए तड़प रही है। तो बतरस लालच लाल की,
बात करने के लालच में, है ना, बात करने के लालच में मुरलीधरी लुकाए, मुरली को छिपा दिया। कृष्ण जी जो घंटों पेड़ के ऊपर बैठ के मुरली बजा रहे थे और कुछ क्षणों के लिए उन्होंने क्या करा, मुरली को ऐसे रख दिया और थोड़ा सा आराम कर दिया। रिलैक्स होने लगे। तो धीरे से गोपी आई और उसने उस मुरली को उठाया और छिपा दिया। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बहुनी हंसे देन कहीं नटी जाए। जैसे ही कृष्ण जी पुनः मुरली बजाने के लिए सोचते हैं और मुरली की ओर देखते हैं तो मुरली उनको नहीं मिलती है। तो वे अगल बगल में नजर देखते हैं तो गोपियां दिखती है। गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। उस जमाने में अंग्रेजी है ना, तो बोले मुझे मेरी मुरली वापिस दे दो, मुझे शक है तुमने ही ली है मेरी मुरली, मुझे मेरी मुरली वापिस दे दो। तो गोपियां क्या करती, सोहो करे, सौगंध खा जाती है, सौगंध खा जाती है। अम्मा की सौगंध, अब्बा की सौगंध, पप्पा की सौगंध, सोहो करे, है ना, कसम खा जाती है, बहुनी हंसे और कसम भी खाती है और मुंडा टेढ़ा करके हंसने लग जाती है। कृष्ण जी के सामने तो कसम खा गई, कसम मम्मी की, और फिर ऐसे टेढ़ा मुंडा करके हंस रही। तो सोहो करे बहुनी हंसे और देने को कहे तो नटी जाए। तो अब उनको विश्वास, उनको शक हो गया कि नहीं यार ये हंस रही है, मतलब इन्हीं के पास है, ये गोपियां हंस रही है, इनके पास मेरी मुरली है। तो हंसने के बाद भी जब वे वापस प्रार्थना करते हैं कि प्लीज मुझे मेरी मुरली दे दो, तो देने पर वो नट जाती है। तो इस प्रकार की कविताओं में कौन सा रस है, कौन सा रस है, श्रृंगार रस, है ना। तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। अच्छा, वीर रस का उदाहरण बताओ मुझे, वीर रस का उदाहरण मुझे बताइए आप। सर बिटाना मत। हाँ, वीर रस का उदाहरण बताइए, वीर रस का उदाहरण बताइए। वीर रस का क्या उदाहरण है बताओ। वीर रस, ऐसी पंक्तियां बताओ जिसमें वीर रस पाया जाता हो, जिसको पढ़ने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम में उत्साह आ जाता है, हम में जोश आ जाता है। ऐसी कविताएं पढ़ने से हम बहादुरी और वीरता से भर जाते हैं, उनमें वीर रस पाया जाता है। ऐसी कविताएं बताइए मुझे, ऐसा काव्य बताओ जिसको पढ़ने से वीर रस की अनुभूति होती हो। हैं, खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी, खूब लड़ी भाई, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर ने जगह 20 लिखे, क्या 20 लिखे दो। झांसी वाली रानी थी। बुंदेले, 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 बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के, बुंदेले हर बोलो के, हमने सुनी कहानी, बुंदेले हर बोलो के मुख से सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी, बुंदेले हर बोलो के मुख से सुनी कहानी, मुख से सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी, है ना। तो इसमें भी रस है ना। अच्छा, हास्य रस, ऐसी कविता बताओ जिसमें को पढ़ने से अपने हंसी आती हो, जिसको पढ़ने से हा 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 मजा आ गया, ऐसा। वेरी गुड। ऐसी कविता बताओ जिसको पढ़ने से हमें हंसने की इच्छा होती हो। बताओ, ऐसी कविता बताओ जिसको पढ़ने से हमें हंसी आती हो। है हास्य रस, जिसमें हास्य रस पाया जाता हो। बताओ ऐसी कविता। मैं बताता हूं, देखो, मैं महावीर हूं, मैं महावीर हूं। कौन हूं मैं महावीर हूं। कागज को मोड़ सकता हूं, कागज को मोड़
सकता हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ। मैं महावीर हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो, गुस्सा आ जाए तो, गुस्सा आएगा जब भी है, बिना गुस्से के तो नहीं, कुछ भी नहीं होता, ताकत ही नहीं आती। गुस्सा आता जब ताकत आती है ना, डबल, है ना। तो गुस्सा आ जाए तो पापड़ को तोड़ सकता हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, है ना। चलो अब हम आते हैं शांत रस। शांत रस किसमें? श्रृंगार रस तो मिटा दो, श्रृंगार रस रति, इसकी जगह ये लिख लेंगे, ऐसे ही उतारने की कोई। ये हटा दो ना सब, हाँ। है ना। चलो अब मुझे ये बताओ कि मतलब शांत रस कौन सी कविताओं में पाया जाता है? शांत रस का उदाहरण बताओ। ये आपने कौन सा बताया? हास्य रस है? ये हास्य रस है ना। बताओ शांत रस की कविताएं बताओ जिसमें शांत रस पाया जाता है। ऐसी कविताएं जिसमें शांत रस पाया जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत कहाँ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जैसे उड़ी उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पंछी फिरी जहाज पे आवे, फिरी जहाज पे आवे, आवे। इसमें शांत रस की पाया जाता है। ऐसी कविताओं में शांत रस पाया जाता है।